हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स बता दिए थे, डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे के बारे में, जितना हमने पिछली बार पढ़ा था। हम लोग इसमें इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस बेसिस पे उनको कैसे क्लासिफाई किया गया था, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। तो उनके 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें कि फर्स्ट था मोनेरा, देन उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ये जो टेबल दिख रहा है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पे अगर आप जाओगे तो आपका चैप्टर पूरा इसी टेबल पे बेस्ड है। एक बार इस टेबल पे देख लेते हैं। मोनेरा जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सबसे पहले आए थे। सबसे पहले आए थे, बहुत ही पुराने थे, पहले आए थे, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो प्रोटिस्टा होते हैं, इसके बाद से मोनेरा के बाद से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोट्स में आएंगे। ओके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये चारों यूकैरियोट्स में आएंगे। जो प्रिमिटिव वन है वो मोनेरा है, और उसके बाद जो न्यू जो आए बाद में आए वो प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर उसके बाद प्लांटी, फिर हायर एनिमल, दैट मीन्स एनिमलिया। और इसमें सेल वॉल के कैरेक्टर को देख के कहा जाता है कि सेल वॉल इनकी कैसे थी। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक थी, यानी पॉलीसैकेराइड, एमिनो एसिड, ये दोनों से मिलकर बना हुआ था, यानी कि इसमें सेलुलोज नहीं था। बट प्रोटिस्टा में सेलुलोज प्रेजेंट था, कुछ फंजाई थे, इसमें भी प्रेजेंट था काइटिन के रूप में, और प्लांट में तो सेलुलोज डेफिनेटली होता है, ये तो सभी जानते हो। इसके बाद जो आता है एनिमल किंगडम, उस एनिमल किंगडम में ये हायर होता है। दैट मीन्स कि एनिमल किंगडम में हम लोग भी आएंगे, मैमल्स आएंगे, मैमल्स में हम लोग आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में। तो एनिमलिया में एब्सेंट होता है सेल वॉल। इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के जो चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है, वो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मोनेरा में एब्सेंट होता है बिकॉज ये बहुत पहले आया था और इसके अंदर उतनी ज़्यादा सेल ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, उतना मतलब ये वेल डेवलप्ड नहीं था। सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, इसमें न्यूक्लियस ऐसे फ्री ही इसमें डिवाइड था, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल 9th क्लास में है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फ्री रहते हैं, इनके अंदर नहीं होता है। बट मोनेरा के बाद जो ऑर्गेनिज्म आए थे, दैट मीन्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इसके बाद के जितने भी स्पीसीज आए थे उन सब में ये प्रेजेंट है। इसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि इनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थे, मोनेरा के तो सेलुलर थे, बिकॉज सिंगल सेल्ड भी तो सेल ही होता है, यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर का या ए सेलुलर का, ये तीनों टर्म एक ही वर्ड के लिए यूज़ होगा। प्रोटिस्टा भी कुछ प्रोटिस्टा जो थे वो कुछ यूनिसेलुलर में आते थे, और मोस्टली इसके बाद मल्टी सेलुलर में आते थे। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म में थे, उनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या होने लगे, डेवलप्ड होने लगे, उनमें हायर लेवल में डिवीज़न होने लगा। डैट मीन्स कि ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू वाले हो गए। फिर इसके बाद ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू, यानी कि प्लांटी में टिश्यू पाया जाने लगा, और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन्स। तो प्लांटी, एनिमलिया, इन सब में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, ये सब प्रेजेंट थे। फिर इसके बाद इनका अगर देखा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे ये न्यूट्रिशन लेते थे, जो सबसे पहले आया था इनके अंदर ज़्यादा कोई ऑर्गेनेल्स नहीं था, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ना ही इनका कोई सेल मेम्ब्रेन था। तो सोचो ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, जाहिर सी बात है ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, खुद से भोजन बनाएंगे। तो जितने भी मोनेरा होते हैं वो सब खुद से भोजन बनाते हैं। प्रोटिस्टा में भी कुछ जो होते हैं वो भी खुद से भोजन बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसके बाद जितने भी आते हैं प्लांट को छोड़ करके सभी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कई टर्म आता है, जैसे कि सेप्रोफाइटिक हो गया, और एक हो गया पैरासिटिक, और एनिमल्स जो हैं वो होलोजोइक में आएंगे। ओके, तो ये तो कुछ टेबल का शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर की समरी इस टेबल के थ्रू दी गई थी। तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग बहुत अच्छे से किए थे पिछले वीडियो में। हमारा इसके बाद जो टर्म था, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े थे, और बैक्टीरिया की क्वालिटी क्या क्या होती है, जो कि मोनेरा में आते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने जाएंगे आर्की बैक्टीरिया। भी हम लोग पढ़ चुके थे कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया,
इन दोनों में क्या था कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया होती है, बहुत ही ओल्ड होती है, और इसके ये जो रहती है हार्श हैबिटेट, मतलब कि वो किसी भी कंडीशन में रह सकती है, चाहे खूब ज़्यादा कोल्ड हो चाहे बहुत ज़्यादा हॉट हो, मतलब जहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है वहाँ पर भी ये सब रह सकते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया का कैरेक्टर हो गया। इसमें मिथेनोजन एक बैक्टीरिया है जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, बायोगैस में इसका यूज़ होता है। तो आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे रहती है। अब इसके बाद जो है यू बैक्टीरिया, इसके बाद आई यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये दो टाइप की होती है, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेट्रोट्रॉफिक होती है। तो ये इसके दो टाइप होते हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है। रिजिड दैट मीन्स कि रफ होती है, और ये मोटाइल करती है, फ्लैजेला के थ्रू मोटाइल करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनाबीना, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, एनाबीना भी कहते हैं। ओके, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, और ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब ये ग्रुप में रहते हैं, सिंगल नहीं रहते, ये कॉलोनी में रहते हैं, और ये फिलामेंट से अटैच होते हैं, मतलब इनका फिलामेंट्स होता है, और ये एक जिलेटिनस कवर होता है, उससे कवर्ड होता है, मतलब कि इनके चारों ओर जेल लाइक एक होते हैं, मतलब मटेरियल होते हैं, जेल लाइक लिक्विड होती है जिससे ये कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होती है। जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये जिलेटिनस कवर्ड है। तो ये तो हो गया यू बैक्टीरिया के बारे में। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, हेट्रोसिस्ट। यहाँ फिगर में आप देखो, ये जो है स्पेशल कैरेक्टर जो है ये हेट्रोसिस्ट कहलाता है। ये कलर वाला जो पार्ट है ये हेट्रोसिस्ट है। तो ये किस लिए इसका यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है जब ये सॉइल में प्रेजेंट हो तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो यही हेट्रोसिस्ट कहलाता है। ठीक है, ये स्पेशल तरह का सेल होता है, और ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और प्लांट में नाइट्रेट के रूप में ये टैग करते हैं। तो ये तो हो गया जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी की वजह से जो वाटर होता है वो कभी कभी चमकता है, तो देखते हो कि कभी ब्लू दिखता है तो कभी ग्रीन दिखता है, इसी के कारण। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ो, ये ऐसे ही है। अब इसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में इसमें आते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा कैसा होता है। ये सिंगल सेल्ड होता है, मोनेरा भी सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये सिंगल सेल्ड होता है, बट ये यूकैरियोट्स होता है। दैट मीन्स कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये सेलुलर टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। ये यहाँ से प्रोटिस्टा के बाद से यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लोग की स्टार्टिंग होती है। तो देखो, इसमें होता क्या है, प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन अभी भी जो इनका सेल वॉल होता है वो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है, अब स्टार्टिंग हो गई तो उतना अच्छे से इनका डेवलप नहीं होता है। इसमें कई इनके टाइप्स हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजलेट, ग्यूग्लूनाइड्स, स्लाइम मॉल्स, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो अभी इनके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या होता है? क्राइसोफाइट्स, ये ऊपर थोड़े से कुछ जो है प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स हैं कि ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जो था उसमें वो केवल और केवल मोनेरा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता था। डैट मीन्स कि स्पोर का फॉर्मेशन करके, बैक्टीरिया में पढ़े थे ना आप, बडिंग था, बाइनरी फीडिंग, बाइनरी बडिंग, फिजन था, बाइनरी फिजन, और कई सारे फिजन, मल्टीपल फिजन था, और स्पोर का फॉर्मेशन था। ये सब तो मोनेरा में आता है। तो अभी हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, तो प्रोटिस्टा से ही इनका रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है वो टू टाइप से होता है। एक होता है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, और एक असेक्सुअली। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में हम देख रहे थे। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं?
ये गोल्डन एल्गी होते हैं, इनको डायटम्स कहते हैं। ये गोल्डन कलर के एल्गी होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के एल्गी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमें गोल्डन कलर का इनको दिखाता है, शो करता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और फ्लैजेलम इनके जो होते हैं, इनके अंदर फ्लैजेलम होते हैं। फ्लैजेलम क्या होता है? फ्लैजेलम एक ऐसा पार्ट होता है इनकी बॉडी में जो इनको मूव कराने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग अपने पैरों के थ्रू चलते हैं ना, और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मूव कैसे करते हैं? अब थ्रू देयर लेग्स। तो जो ये होते हैं क्राइसोफाइट्स, इनके अंदर ये कुछ ऐसे मतलब ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसी किसी में फ्लैजेला होता है और सीलिया, फ्लैजेला तो एक ही होता है, सॉरी, फ्लैजेला स्ट्रक्चर जो होता है वो केवल एक होता है। जैसे ये मान लो क्राइसोफाइट्स है तो इसके अंदर जो फ्लैजेला वो केवल एक होगा, लेकिन सीलिया जो होता है किसी किसी में प्रेजेंट हो, जैसे कि पैरामीशियम आएगा, पैरामीशियम में आप पढ़ोगे, वो पैरामीशियम कुछ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया सीलिया और फ्लैजेला, इसका टर्म आप लोग समझ गए होंगे। और जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, सिलिका की बनी होती है। ओके, क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल सेलुलोज सिलिका की बनी होती है और ये वाटर में मूवेबल कर सकते हैं, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला है तो ये तो मूवमेंट करेंगे ही। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये वाटर की गति, मतलब करंट मीन्स होता है कि वाटर फ्लो हो रहा है, उनके साथ ये भी मूव करते हैं। कुछ इसमें से सब ज़्यादातर जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनकी वॉल जो होती है वही जो मैंने बताया कि इनकी वॉल सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है और ये जो होते हैं सोप बॉक्स की तरह कवर्ड होते हैं। यहाँ पे देखो फिगर, अगर क्राइसोफाइट्स का फिगर शायद नहीं है, क्राइसोफाइट्स का कोई बात नहीं। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं जैसे साबुनदानी होता है ना, साबुनदानी ढका हुआ, वैसे ही ये भी होते हैं। इनकी वॉल सिलिका की होती है। तो ये तो हो गया क्राइसोफाइट्स, इसको डायटोमेसियस अर्थ भी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ही पहले, ये सबसे पहले जो प्रोटिस्टा में सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म आए थे तो ये क्राइसोफाइट्स ही आए थे। और इनका यूज़ किस में किया जाता है? पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल में, सिरप्स में, इन सब में डायटम्स का यूज किया जाता है। अब इसके बाद आता है डायनोफ्लैजेला। अब ये डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये इनके फिगर से ही पता चल रहा है किस तरह से। डायनो मीन्स होता है, क्या होता है डायनो मीन्स ये घूमा हुआ, व्हील्ड। डायनो वर्ड्स जो है इसका मतलब होता है व्हील्डिंग, दैट मीन्स कि घुमा हुआ। इनके जो फ्लैजेला होते हैं वो घुमावदार होते हैं, व्हील्डिंग होते हैं। ओके, डायनो का मतलब होता है व्हील्डिंग। फ्लैजेलेट का मतलब होता है फ्लैजेला। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बने हैं व्हील्डिंग, फ्लैजेला। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मोस्टली मैरिन होते हैं, डैट मीन्स कि ये खारे पानी में रहते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये दिखने में येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सब मतलब कई कलर में ये दिखते हैं। ये इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि इनके सेल कैसा पिगमेंट जनरेट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। जैसा पिगमेंट रिलीज़ करेंगे वैसा ये दिखाई देंगे। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। मीन्स कि जो बहुत कड़ा स्टिफ सेलुलोज जो होता है, इनकी आउटर सेल वॉल जो होती है वो उसकी बनी, बहुत टफ ही होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली। इन दोनों में दो फ्लैजेला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली, दैट मीन्स कि लंबे लंबे, इनके लंबे फॉर्म में अटैच होता है, एक ट्रांसवर्सली यानी कि एक कट करते हुए, ट्रांसवर्स यानी कि तिरछे में प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। ओके, तो और ये जो होते हैं जो समुद्र के मतलब जितने भी मैरिन एनिमल्स हैं, जैसे कि फ़िश हो गया और भी छोटे छोटे जीव रहते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, उन सब के लिए ये बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज़ ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिससे ये जो ऑर्गेनिज्म है वाटर में रहने वाले वो किल हो सकते हैं। डैट मीन्स कि ये हार्मफुल है, ये इन लोग को मार देता है। इसके बाद हमारा आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड देखो फिगर से पता चल रहा है कैसा दिख रहा है। ये भी कुछ बीच में मोटा और किनारे किनारे टैपरिंग, डैट मीन्स कि किनारे पतला सा दिखता है।
फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर वाला, अभी तक हम लोग जितना पढ़े वो मैरिन वाटर वाले एनिमल्स थे, यानी कि जो डायनोफ्लैजिला है और क्राइसोफाइट्स है, ये दोनों जो है मैरिन एनिमल है, बट यूग्लिना जो है फ्रेश वाटर है। ये जो रुके हुए वाटर होते हैं वहाँ पे, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी सेल वॉल जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। इसकी बॉडी जो होती है बहुत ही फ्लैक्सिबल होती है, और इसके भी 2 फ्लैजिला होते हैं, जैसे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है, इसमें एक फ्लैजिला ये है और एक फ्लैजिला ये है, दैट इज़ डाइफ्लैजिलेट, ये भी होते हैं, ठीक है। एक तो लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। फिगर आप देख लोगे तो आपको वो टर्म अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मोस्टली आप कोशिश करो कि एग्ज़ाम टाइम भी अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फिगर की हेल्प से नंबर गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कुछ नहीं आ रहा है या तो कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिगर देखो और फिगर को एक्सप्लेन कर दो, बस फिगर ही चीज़ तो है, इसमें भी आपके फिगर को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह ये अपना एज अ हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं, तब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है। तो ये तो हो गया यूग्लिनॉइड के बारे में। अब इसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड्स, देन प्रोटोजोआ। स्लाइम मोल्ड्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल पैरामीशियम है, ओके। क्या है? पैरामीशियम, डी में आएगा, सॉरी। प्रोटोजोआ में, स्लाइम मोल्ड्स में जो है ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, और बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विन्स एंड लीव्स। ऐसा करो, आज बस इतना ही यूग्लिनॉइड तक। नेक्स्ट वीडियो में स्लाइम मोल्ड्स, वीडियो में क्या, गूगल मीट पे हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। वैसे स्कूल भी खुलने वाला है, ऐसा सुनने में आया है 15 अक्टूबर को, लेकिन तब तक गूगल मीट पे स्टडी किया जाएगा। और आज यहीं तक टॉपिक। अगर पिछला वीडियो ना देखे हो आप लोग तो प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ओके। थैंक यू।